सर आज रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में गए थे और वहां पे उन्होंने सर एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कितने ज्यादा सेफ हैं। उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया कि क्या वो वहां पे उस सरकार के पास सेफ है, ऐसी ऐसी सरकार या ऐसी जगह जहां पर आतंकियों का भी पूरा गढ़ है। तो ऐसे में उनकी क्या सेफ्टी पर उन्होंने सवाल खड़े किए। देखिए, मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्री ने जो ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की सेफ्टी के बारे में बात की है, ये बिल्कुल जायज़ है। जहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत है, इस समय पर तो मुझे लगता है कि क्योंकि मिलिट्री के कंट्रोल में है, वो न्यूक्स में इतना खतरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की मिलिट्री रेडिकलाइज हो रही है, आगे वाले दिनों में क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। इस समय पर जो उनके सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, वो भी एक तरफ से बहुत ही रैपिडली कम्युनल बन गए हैं। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई चलते रही पाकिस्तान की फ़ौज में, और वो रेडिकल जो आर्मी पूरी तरह से रेडिकलाइज हो रही है, तब आगे वाले दिनों में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। और अगर पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट के ग्रिप में आ गया है, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए ये पाकिस्तान के हथियार जो हैं ये खतरा बन सकते हैं। सर रक्षा मंत्री ने आईएई से भी न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के लिए भी बात की है कि जो पाकिस्तान के पास वहां पर है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए। ना, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन अपने ये जो हथियार है इनको अपने कंट्रोल के अंदर ले ले। और अगर ये हो जाएगा तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये होने वाला नहीं है। इसका कारण बिल्कुल सीधा है। जो बड़े देश हैं जैसे कि अमेरिका है, वो उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत बने हुए हैं। तो और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कदम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ले सकेगी। Okay. एक सेकंड सर। हेलो। एक सेकंड। एक सवाल सर। डोनाल्ड ट्रंप की एक वर्कशॉप टीम कुक को कहा है डोनाल्ड ट्रंप की वर्कशॉप में कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत में निवेश मत करो। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में शिफ्ट हो रहा है उसके खिलाफ ट्रंप नजर आ रहे हैं। और ट्रंप के दिमाग को आज एक मतलब ट्रंप जो है आज एक वर्कशॉप में भी गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एप्पल कंपनी से या एप्पल के ओनर से ये बोल रहे हैं कि भारत में आईफोन ना बनाए। इसको सर कैसे देखते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो बार बार जो उनकी तरफ से कोशिश हुई है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में लिया जाए। और क्योंकि ये आईफोन की कंपनी जो है पहले चीन में थी, अभी भारत में आ गई है। और ज़्यादा करके अभी ये आईफोन भारत में बन रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये अमेरिका अमेरिका में बने। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है, अमेरिका जो बिजनेसमैन है अगर वो अमेरिका में बनाएंगे तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो भारत में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो अमेरिकन बिजनेसमैन हैं वो इस प्रकार से अपनी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ले जा सकते हैं। और उनके लिए अभी तक भी भारत जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन अगर वो ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, ले जा सकते हैं। उनके प्रोडक्ट्स की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये डिसीजन उनको लेना पड़ेगा। जो भी उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये फ्री इकॉनमी है और जहाँ पर भी लोगों को फ़ायदा दिखता है वो वहाँ जाएंगे। तो बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस प्रकार से कहा है कि ये शिफ्ट कर दो एप्पल के सीईओ को। लेकिन वो शिफ्ट होना मुझे मुझे लगता है कि वो होने वाला नहीं है। हर एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के ऊपर ख्याल रखता है। सर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबक सिखाने के बाद अब भारत अपनी सैन्य ताकत में भी इजाफा कर रहा है। इसी बीच दुश्मन देशों के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए भारत ने भार्गवास्त्र क्या कहते हैं। बख्तियार। हाँ, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कल ही किया है सर। आखिर भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जंग के दौरान कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, ये जो हमने ये एयर डिफेंस जो किया है, जो एयर डिफेंस का भारत ने किया है, ये अलग अलग किस्म का होता है। एक तो जो
हैंडहेल्ड सिस्टम्स हैं, फिर L-70 जैसे गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उसके बाद मिसाइल्स हैं जैसे कि आकाश मिसाइल्स, उसके बाद एयरफोर्स की मिसाइल्स है, और सबसे एंड में आता है S-400 सिस्टम। ये बड़ा लंबा सिस्टम होता है, जैसे कि हम दुश्मन की मिसाइल्स को कुछ किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकते हैं, और मार की रेंज है कुछ किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक। और एक बार जब इसको पूरा कोऑर्डिनेटेड कर देते हैं, जैसे कि आकाश तीर का सिस्टम जो आपने जिक्र किया है, एक तरफ से कोऑर्डिनेटेड सिस्टम हो गया है कि आपके जो डिटेक्शन सिस्टम्स हैं और वेपन सिस्टम्स हैं, हर एक किस्म के, जो बेशक छोटे हैं या बड़े हैं, लॉन्ग रेंज के हैं या शॉर्ट रेंज के हैं, सबको आपने एक तरफ से इंटीग्रेट कर दिया है, तो जो भी अंदर आता है आप उसको बर्बाद कर सकते हो। ये अभी टेस्ट हुआ है, ये जो 4 दिन का युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, और 100% इसको सफल पाया गया है। एक भी ड्रोन पाकिस्तान की जो थी या एक भी मिसाइल मिलिट्री टारगेट को हिट नहीं कर सकी, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता है। सर वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें, ब्रह्मोस की, सर अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को भी लेकर जो है दूसरे देशों में इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि भारत लगातार अटैक और डिफेंस दोनों पर काम कर रहा है। जहाँ एक तरफ अटैक के लिए ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी प्रामाणिकता साबित की है, वहीं एक सेकंड नहीं, ये दूसरा, सॉरी, वहीं सर जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत के पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के बाद अब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की भी डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। एशिया से दक्षिण अमेरिका तक कई देश इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसे में ये भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है, इसके क्या मायने, आखिर ब्रह्मोस ही क्यों बन रही है दुनिया की पहली पसंद? देखिए, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और ये तकरीबन मैक 3 स्पीड पे जाती है, और कोई भी दुनिया का डिफेंस नहीं है, एक बार ये ब्रह्मोस चले गई तो अपने टारगेट को हिट करेगी। इसका डिटेक्शन मुश्किल है और इसको ट्रैक करना भी मुश्किल है। तो इसलिए जब भी हमने जो इस 4 दिन के युद्ध में जहाँ पर ब्रह्मोस इस्तेमाल हुआ है, उसको दुश्मन रोक नहीं सका। अभी जाके साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका, जहाँ पर जितने भी देश जो भी चाहते हैं, इसकी डिमांड बढ़ गई है। और इसकी नहीं, मुझे लगता है जो भी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है उस सब की डिमांड अभी बढ़ेगी। भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ये बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि हमारा सामान एक तो क्वालिटी वाइज प्रूवन है, और दूसरा कीमत इसकी बाकी देशों से बहुत कम है। सर भारत लगातार अटैक और डिफेंस दोनों पर काम कर रहा है। जहां एक तरफ अटैक के लिए ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी प्रामाणिकता साबित की है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, तो वहीं दूसरी तरफ भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए भी तैयार है। ये एक तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी अटैक डिफेंस में भारत की इन तैयारियों के मायने हम कैसे निकालें? देखिए, अगर जो मॉडर्न युद्ध हैं अभी इसी प्रकार से जो वेपन सिस्टम्स हैं वो लड़े जाएंगे, तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। जो दुश्मन का अटैक है उसको आपको रोकने की शक्ति होना चाहिए, और दुश्मन के टारगेट्स के ऊपर आपके पास वो शक्ति होना चाहिए कि आप वहाँ पर हिट कर सकें। तो जो हमारे सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरे कामयाब थे, जो अभी टेस्ट हो गए हैं, और उसके बाद जो हमारे ऑफेंसिव मेजर्स थे वो भी कामयाब हो गए। तो मैं समझता हूँ ये जहाँ तक भारत के रक्षा सेक्टर या डिफेंस सेक्टर है, ये बहुत तरक्की कर चुका है, और यही साबित हुआ है इन 4 दिनों में। सर हमारा आखिरी सवाल है, भारत लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत के डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है, जिसने दुनिया में भारत के डिफेंस सेक्टर मार्केट को नया आयाम दिया है। ऐसे में ग्लोबल ऑर्डर में भारत का ये ग्रोथ किस ओर इशारा भी कर रहा है? ये देखिए, बहुत ही मैं बोलता हूँ कि अगले 5 या 10 सालों में भारत एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ अंदर आ रहा है, और जितना ही ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर का होगा उतनी ही तरक्की भारत करेगा। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें तरक्की हो रही है, प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा है। हमारी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी है, और हमारी कीमतें कॉम्पिटिटिव हैं। तो डिफेंस सेक्टर बहुत बढ़ेगा, और आप देखिएगा 5-10 साल में हमारा ये जो डिफेंस सेक्टर जो है, यही आपकी जीडीपी को 2 या 3 परसेंटेज पॉइंट से ऊपर कर देगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।